प्रमाणत्व नाम में है और प्रमेयत्व रूप में है। जिस तरह हम बिना आँख के लाल, पीला या काला रंग नहीं देख सकते, वैसे ही बिना नाम के भगवान को भी नहीं जान सकते। रूप का प्रमाता नाम है। रूप तो जड़ में भी होता है, लेकिन नाम का उच्चारण चेतन में ही होता है। यह चेतन पक्षपाती है। असल में यज्ञ यागादि में जो पावकता है, पाप निवारण की शक्ति है, वह शास्त्र वचन का ही अपौरुषेय वेद वचन का ही प्रभाव है। वहाँ कर्म की शक्ति नहीं, मंत्र की शक्ति है, जिससे देवता प्रकट होते और अधिकारी शुद्ध हो जाता। मंत्र की श्रेष्ठता से ही यज्ञ यागादि सिद्ध होते। यदि मंत्र न हो और केवल हम क्या अग्नि में आहुति डालते रहे, मंत्र तो बोले ना, तो सब ठन ठन गोपाल है, कुछ लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार बिना नाम के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के पार्षद कहते हैं कि अजामिल के सारे पापों का प्रायश्चित तभी हो गया जब इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया। कोई चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, ब्रह्मघाती हो, गुरु पत्नी गामी हो, अथवा स्त्री, राजा, पितर, गाय का वध करने वाला भी क्यों ना हो, कैसा भी पापी क्यों ना हो, उसके सब पापों का प्रायश्चित यही है कि वह भगवान के नाम का उच्चारण करे। क्योंकि नाम का उच्चारण करने वाले की मति को आज नाम जो है वो भगवान में लगा देता है। असल में लोगों को भगवान की ओर चलने से रोकने वाले, गिराने वाले वे लोग हैं जो उनके जीवन में नाम जप, पूजा पाठ आदि छुड़वा देते हैं और क्या कहते हैं कि आंख बंद करने से भगवान मिल जाते हैं। ना समझ लोग ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन जब तक भगवान शब्द के द्वारा हृदय में नहीं आएंगे, शब्द बोलोगे तो शब्द के द्वारा नारायण नारायण बोलोगे, गोविंद गोविंद बोलोगे, वो शब्द के द्वारा भगवान आपके हृदय में आ जाएंगे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। सभी पापों का प्रायश्चित जैसा भगवान के नामोच्चारण से होता है, वैसा बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा बताए व्रत आदि से नहीं होता। क्योंकि प्रायश्चित करने में मान लिया आपने कोई पाप हुआ, गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने कहा ये प्रायश्चित कर ले, आपने प्रायश्चित भी कर लिया, आपका पाप भी नष्ट हो गया, लेकिन मन तो नहीं सुधरा, मन फिर दोबारा पाप करने लगा। अंतःकरण की प्रत्यक्ष शुद्धि करने वाला तो भगवान का नाम ही है। हरेर गुणानुवाद खलु सत्य भावना। भगवान के पार्षद यमदूतों से कहते हैं, इसलिए यमदूतों तुम अजामिल को मत ले जाओ, क्योंकि इसने म्रियमाण दशा में भगवान के नाम का भली भांति उच्चारण किया। म्रियमाण समग्रहित। अब यहाँ लोग प्रश्न उठाते हैं कि मनुष्य मरने के समय भगवान का नाम कैसे ले सकता है? मृत्यु का क्षण नाम का क्षण कैसे हो सकता है? यह बात
कैसे बन सकती है? यदि म्रियमाण पुरुष भगवान के नाम का उच्चारण करे तो उसका परम कल्याण हो जाए। ये तो अशक्यानुष्ठान लक्षण अप्रमाण्य जैसों की बात है। मीमांसक लोग कहते हैं कि एक ऐसा विधान कर दिया जाए जिसको कोई कर ही न सके। यदि कोई किसी से कहे कि पहले अपना सिर काट लो, फिर भगवान का नाम बोलो, फिर नमस्कार करो, भाई सिर कटने के बाद वो कैसे नमस्कार करेगा, कैसे भगवान का नाम लेगा? मरने के समय तो हाथ काबू में नहीं रहता, जीभ काबू में नहीं रहती, सिर काबू में नहीं रहता, और लोग कहते कि मरते मरते भगवान का नाम लो। कैसे लेंगे भगवान का नाम? तो भाई ये बात नहीं है, आप जरा ध्यान से सुनो। इस विधान में अशक्यानुष्ठान लक्षण अप्रमाण्य नहीं है। भगवान का नाम लेते चलो, लेते चलो, लेते चलो। नामोच्चारण और मृत्यु के बीच में कोई पाप नहीं होना चाहिए। 6 मिनट पहले करो, नामोच्चारण होना चाहिए, और उसके बाद फिर कोई पाप नहीं होना चाहिए। पाप ही तो दुर्गति में ले जाता है।